Hi, welcome. In last video we talked about peer talks. हमने peer talk के ऊपर बात की और हमने कुछ मैसेजेस दिखाए थे लास्ट टाइम जो काफ़ी आपत्तिजनक थे, जो काफ़ी डिसेंट बिल्कुल तो थे ही नहीं। और आज के वीडियो की शुरुआत भी हम ऐसे ही कुछ मैसेजेस से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वो मैसेजेस कल भी थे, आज भी है और अनफॉर्चुनेटली शायद आगे भी रहेंगे। बट ये मैसेजेस हम क्यों दिखा रहे हैं इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेट्स चेक दिस मैसेजेस अगेन। आज के मैसेजेस मैंने उन लोगों के तरफ से दिखाए थे कि गे लोग कैसे अपने घर वालों को या अपने रिस्पेक्ट को बेचना चाहते हैं फोकट में। वी आर टॉकिंग अबाउट वन सेक्शन ऑफ दिस कम्युनिटी, ऐसा सेक्शन जिसको हमेशा से नफरत मिलती गई है, वो घर वालों से हो, समाज से हो या फिर कम्युनिटी के कुछ लोगों से। ऐसा सेक्शन जिसको हमेशा एक रिसीविंग एंड में रहना पड़ा, जिसको हमेशा हर चीज़ झेलनी पड़ी और उसने खुशी खुशी झेल ली। बट उसमें से कुछ लोग हैं, ये कुछ शायद ज़्यादा भी हो सकता है, कि उन्होंने इसको एक प्राइड मान लिया और उस सारे जुल्म को एक फैंटेसी के तौर पे यूज़ करना शुरू किया और उस पूरे सेक्शन की वाट लगा दी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट माय डियर बॉटम्स। आज हम बॉटम के बारे में बात करना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनको कभी भी रिस्पेक्ट था नहीं, ना ही है समाज में, आई मीन इन गे कम्युनिटी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ बॉटम लोग ही गे हैं और बाकी लोग तो सीजनल गे हैं। मतलब बस मूड होता है तब गे बनने के लिए गे बनते हैं, सेक्स करते चले जाते हैं। डिस्क्लेमर वापस देना चाहता हूँ, कुछ अच्छे टॉप्स भी है बट वो कुछ ही है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। कि मैक्सिमम लोग जो अपने आप को टॉप कहते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा अपने आप को नहीं मानते। वो सिर्फ सेक्स करने के लिए जब उनका खड़ा होता है तभी वो अपने आप को इस कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं, सेक्स करते हैं, उसके बाद वो अपने आप को स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट एक्टिंग कहते हैं। बट जो यहाँ पे रहते हैं एंड में, वो है बॉटम लोग, और उनको भले वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, उनके काफ़ी अलग इश्यूज़। बट उनके इश्यूज जो समाज ने क्रिएट किए ना, उनसे ज़्यादा बड़े इश्यूज उन्होंने खुद के लिए क्रिएट किए और इन कॉम्प्लिकेशंस में फंसते गए। उन्होंने डिफाइन कर दिया इस पूरे सेक्शन को और लग गई सबकी वाट। आज हम ऐसे इश्यूज को एड्रेस करेंगे और मैं कुछ कहना चाहूँगा, जो भी कहूँगा दिल से कहूँगा, क्योंकि जो भी देखा है मैंने, काफ़ी कुछ अच्छा, काफ़ी कुछ बुरा। 12 साल से एक्टिव हूँ इस कम्युनिटी में और बहुत चीज़ें देखी है चेंज होते हुए, अच्छी बुरी सब। तो एक बड़े भाई की तरह, एक छोटे भाई की तरह, अगर एक भाई नहीं बनना चाहते हो तो एक दोस्त की तरह आज कुछ कहना चाहता हूँ मैं बॉटम लोगों के लिए। प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए। सेक्स के लिए हमेशा दो लोग ज़रूरी थे, एक टॉप एक बॉटम। ऑफ कोर्स वर्सेटाइल्स भी है और काफ़ी अलग सेक्शंस, बट टॉप और बॉटम ये मेन तौर पर रहे। बट प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम तब आई कि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी पथरीचा है, जिसमें एक मर्द हमेशा ऊपर रहा, औरत नीचे रही दब के। हमारी कम्युनिटी में वो सिचुएशन आ गई कि टॉप अपने आप को मर्द समझने लगे तो बॉटम ने आवाज़ नहीं उठाई कि हम गे हैं तो क्या हुआ, हम भी आदमी हैं, हम भी मर्द हैं, हम अंदर लेते हैं, इसका मतलब हम औरत नहीं बनते। कुछ लोग अगर बनना चाहते हैं तो उनका विश है, दैट्स देयर लाइफ। बट ये जो स्टीरियोटाइप है कि हर बॉटम को कोई एक लड़की की तरह ट्रीट करना अच्छा लगता है, ऐसे काफ़ी टॉस समझते हैं। अगर आप किसी ऐप पे जाओ या किसी को कहो कि आप बॉटम हो तो आपसे वो लड़की जैसे आपको ट्रीट करना शुरू करेंगे। ये खूब बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव चीज़ है, क्योंकि आपका जेंडर वो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड।
सो आपको समझना चाहिए कि कुछ लोगों को औरत के तौर पे, सब बॉटम को औरत के तौर पे ट्रीट करना चाहते हैं काफ़ी लोग, काफ़ी टॉप, क्योंकि वो ये समझते हैं कि टॉप एक मर्द है और वो जो कहेगा वैसा होगा, भले वो सेक्स में हो या कम्युनिटी में हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और आप ये चलाने दे रहे हो, ये आपकी गलती है, उनसे ज़्यादा आपकी मिस्टेक है कि आपने अलाउ किया। आपने तभी आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि तभी आपके अंग अंग में ऑर्गेजम्स आ रहे थे इमोशनल, तो आपको तो चलो भाई सेक्स का मज़ा आ रहा है, एक्टिविज्म कहाँ पे करना। ये बात एक्टिविज्म की नहीं थी, ये बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, जिसके लिए आपने, जिसको आपने पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया और आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बलि चढ़ाई एंड यू आर फाइन विद इट। आप उससे कम्प्लीटली ओके थे, बट आपको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक बंदा जो आके कर सेक्स करता है आपके साथ, वो आप उसको बोलते हो कि मुझे रंडी की तरह यूज़ कर, क्योंकि वो वैसा चाहता था, तुम उसको एंटरटेन किए, वो आगे बढ़ता है किसी और बंदे के पास जिसकी सोच तुम्हारे जैसे नहीं है, भले वो बॉटम हो, बट ये टॉप जाके उसको ये कहता है कि बॉटम हो, तुझे रंडी जैसा ही मेरी रंडी बनना पड़ेगा, और उसके पास शायद अगर कुछ वीक बंदा हो तो शायद वो विक्टिम बन जाएगा, वो भी यही करेगा। और ये स्टीरियोटाइप चेन चलता गया है आगे, ये कौन तोड़ेगा, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये हर कोई अपना अपना जवाब अपने आप को दीजिए। क्यों HIV होता है? क्यों? क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग ना जाके किसी से भी ठुकवा लेते हैं। टॉप कहता है तेरे को मैं तभी सेक्स करूँगा जब तू विदाउट कॉन्डम मेरा लेगा अंदर, क्योंकि कॉन्डम के साथ फील नहीं आती। और हमारे जो बॉटम लोग हैं वो इसमें पतिव्रता, वो सीरियल में पल्लू लेके जैसे औरतें होती हैं सास बहू के सीरियल में, वो तो वैसी ही लाइफ जीना चाहते हैं। कुछ लोग तो वो बोलते हैं हाँ आप जो कहोगे मालिक, में आप सब आप फॉलो करूँगा, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे भगवान हो, जैसे चाहे मुझे यूज़ करो बिकॉज मैं एक सेक्स टॉय हूँ। ये सिचुएशन में अपने आपको ढकेल दिया। और फिर काफ़ी लोगों को लगता है कि बॉटम्स को रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि बॉटम्स खुद का रिस्पेक्ट नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। तो चलो विदाउट कॉन्डम सेक्स कर लिया, HIV हो गया, वो तुम्हें बोलता है कि मैं तो सेफ हूँ। अरे तुम्हें क्या पता वो क्या लॉयल है? कल रात उसने किसको ठोका था उसको भी उसने यही बोला होगा, बट वो किसके अंदर जाके आया, बाहर वापस किसके अंदर जा रहा है, फिर तुम्हारे अंदर आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी रिस्क आप लेते हो जब आप ये कहते हो कॉन्डम में फील नहीं आ रहा। जितने भी टॉप्स को देखो ना या फिर उनसे कभी बात करो, 10 में से 9 लोग, अगेन दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, आई हैव नो डेटा, 10 में से 9 लोग कहेंगे हम कॉन्डम में मज़ा नहीं आता। ये सिचुएशन पे है तो क्या रिस्क है, HIV किस तरीके से फैल रहा है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो हम बनाना चाहिए विथ ऑल द डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स जो भी है हमारे पास अवेलेबल, उसको लेके एक अलग वीडियो बनना चाहिए। बट ये बहुत बड़ी रिस्क है। यू गाइज शुड कंट्रोल योर अर्ज। विदाउट कॉन्डम सेक्स नहीं करना है, कितना भी बड़ा हैंडसम टॉप क्यों ना हो या बॉलीवुड का एक्टर क्यों ना हो जो आपको ठोकने आ रहा है, फक इट। आप अपनी गांड नहीं मरवा रहे हो, आप अपनी जिंदगी मरवा रहे हो विदाउट कॉन्डम। ये चीज़ याद रखना, कभी इससे बाहर नहीं आ सकते। फिर ये चीज़ को भी समझना। लोगों का रिपोर्ट जब हाथ में आता है तो सामने गिरते हुए देखा है मैंने, रोते हुए, कैसे जिंदगी बदल जाती है इसके बाद। सो कंट्रोल योर अर्ज। विदाउट कॉन्डम सेक्स नहीं करना है, ये हमेशा याद रखो। कितना भी हैंडसम टॉप हो, नहीं मतलब नहीं। एंड कुछ टॉप्स को ये समझ में नहीं आता जब आप कहते हो कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता, ना मैं ये करना चाहता, वो ज़बरदस्ती करता है एज इफ़ कि तुमको हज़ारों लाखों रुपए देके ख़रीदा है और तुम भी जवाब दे नहीं सकते, तुम जाके करवा लेते हो। कैसी हिम्मत होती है लोगों की आपके ऊपर फोर्स करने के ऊपर, सेक्स के ऊपर बिस्तर में या नहीं। सीधा निकल जाओ ना कपड़े पहन के। कौन बांध के रखा है आपको बेड को? कोई नहीं रखा ना। इट्स जस्ट ना आपके अंदर कीड़ा है, आपके अंदर की गर्मी निकालो। हाथ है ना अपने पास, उससे करो। ज़रूरत नहीं किसी अंदर लेके, किसी इगोइस्टिक लंड अंदर लेके अपने अंदर कुछ अपनी ज़िंदगी की वाट लगाने के। ये एक चीज़ है। फिर दूसरी बात, काफ़ी लोग ये कहते हैं, जैसे हमने साइट पे भी देखा, कि मुझे यूज़ करो, मैं गरंडी हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि चैट पीट में होता है, रियल लाइफ में हम नहीं करते। एक मतलब तुमने प्रॉब्लम क्या है पता है बॉटम लोगों का, उन्होंने ना अपने आप को भी इंसान नहीं समझा, ना ही गे समझा। वो स्पेशलाइजेशन डायरेक्टली बॉटम में करना चाहते हैं। कुछ लोग इंट्रोडक्शन में ही कह जाते हैं कि मैं बॉटम हूँ, जैसे टॉप्स भी इंट्रोडक्शन में कहते हैं। बट भाई एक अच्छा इंसान बनो, कुछ उसके बाद एनर्जी बचे तो एक गे बनना, उसके बाद कुछ बचे तो एक बॉटम बना, उसके बाद कुछ बचे तो
और जो भी है पावर बॉटम या और सुपर अल्ट्रा बॉटम या स्पेशलिस्ट बॉटम या ब्लो जॉब एक्सपर्ट, एक इंसान बन लो ना। और इंसान बने हो तो एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, वो रिस्पेक्ट लो। अपना रिस्पेक्ट खुद क्लेम करो। आपको झगड़ना पड़ेगा अपना रिस्पेक्ट के लिए। शॉपिंग मॉल में जाके नहीं मिलेगा, ऑनलाइन साइट पे नहीं मिलेगा, ये कमाना पड़ता है। और कमाना तब पड़ता है कि कुछ चीज़ें हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं रिस्पेक्ट के लिए। ये बंदा मुझको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उसका सेक्स नहीं करूँगा। वो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो मुझे पूछना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, जैसे मैं उसको पूछता हूँ। वरना वो मालिक और तुम कुत्ता हो, या वो मालिक और तुम गधा हो, तुम करे जा रहे हो और वो हमारा आराम से एंजॉय कर रहा है। आप जो उसको ब्लो जॉब दे रहे हो वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, हाँ बेबी मैं आ रहा हूँ, और तुम्हें वो रंडी कह रहा है। तुम्हारी औकात वो तुम्हें दिखा देता है, बट तुम्हें वो दिखती नहीं, क्योंकि तुम्हें उसका सिर्फ बड़ा लंड दिखता है जो तुम्हें गले तक लेने में अचीवमेंट लगती है। ऑस्कर की ट्रॉफी नहीं है वो छोटा लंड बड़ा होके वापस छोटा होगा। और आपका रिस्पेक्ट बड़े से छोटा छोटा होता जाएगा, वो लंड खड़ा बड़ा छोटा होता जाएगा। ये चीज याद रखो। एक रंडी की तरह या फिर एक सेक्स के खिलौने की तरह जिंदगी मत जियो यार। बहुत कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी के साथ। आपका रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। आपको इसके लिए नहीं पैदा कर किया था आपके घर वालों ने कि आप एक फेंकी हुई चीज की तरह कोई भी उठाए, यूज करे, वापस फेंके। यू नो, इतने सस्ते नहीं हो आप। सस्ते तो छोड़ो, आप फोकट में जाते हो। आपका कोई कीमत नहीं है। कीमत मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों कभी नहीं लगा कि मैं भी एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ? बाद में ये बॉटम्स आके बोलते हैं कि कोई रिलेशनशिप के लिए बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, हर कोई शादी करके जाता है, बट कुछ लोग रिलेशनशिप में है। क्यों? क्योंकि वो लोग एक वेल रिस्पेक्टफुल जिंदगी जिए थे, उनको पता था अपने आप को कैसे ब्रांड करना है। तुमने तो अपने आप को एक रंडी की तरह ब्रांड किया। हाँ मुझे यूज करो, मैं स्लेव बनना चाहता हूँ, मुझे कुतिया बना के ठोको, मुझे रास्ते पे करो, 4-5 फ्रेंड लाओ, मेरे मुंह में 2-3 दो एक साथ अंदर डालो। ये चीज़ों से तुमने अपने आप को ब्रांड किया। कौन ऐसे लोग के साथ रिलेशनशिप पर रहना चाहता है? कौन रहना चाहेगा? मैं तो नहीं जाना चाहूँगा ऐसे लोग के साथ रिलेशनशिप। जो लोग खुद का रिस्पेक्ट नहीं करते उनका दूसरे लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप अपना रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने आप को अच्छी तरीके से ब्रांड कीजिए। आपकी सेक्सुअल फैंटेसीज, सेक्सुअल प्रेफरेंस एक अलग बात है, बट आप उसको जब एक ज़िंदगी का मकसद बना देते हो या उसको एक प्रायोरिटी की तरफ से एक मेन ब्रांडिंग बना देते हो अपनी, कि मैं इंसान जो भी हूँ वो मेरी सीक्रेट चीज़ें मैं नहीं बताना चाहूँगा, ऐसे आप सोचते हो। बट मैं एक बॉटम हूँ, मैं अच्छे तरीके से ब्लो जॉब देता हूँ, ये आप पहले प्रेस करते हो। आपकी ब्रांडिंग वही गलत होती है। ज़रा दिमाग लगाओ और सोचो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। काफ़ी कुछ यंग लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे। चूज़ वाइजली कि किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोडक्शन देते हो, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो इन रियल, इन ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्ल्ड। ये चीज़ें आगे जाके आपको काफ़ी अफेक्ट करेगी। अपना रिस्पेक्ट अभी ढूंढना सीखिए। अभी रिस्पेक्ट करना सीखोगे या मांगना सीखोगे, आगे जाके वो मिलेगा, वरना बहुत लेट हो जाएगा। सो अब वक्त आ गया है कि बॉटम लोग अपना हक ले इस कम्युनिटी में से। आपको एक स्लेव की तरह यूज किया गया काफी लोगों ने, और आपने वो एंटरटेन किया। उनसे ज्यादा गलती आपकी है, क्योंकि आप उसके लिए रेडी हुए। क्योंकि जिसको आप शक कर रहे थे, आपने अप्रिशिएट किया उसने आपको कि वाह तुम तो अच्छा ब्लो जॉब देते हो। जब उसका निकल गया, वो पैंट ऊपर करके चला गया, घर पे जाके उसको गिल्ट हुई, उसने आपको ब्लॉक किया। जब उसका मूड हुआ, उसने आपको अनब्लॉक किया, वो आपको वापस मिला, आपने वापस एंजॉय किया। वो वापस चला गया, आपको ब्लॉक किया, आपको उसने इस्तेमाल किया। सबसे घटिया फीलिंग जिंदगी में क्या है पता है? कोई आपको यूज करे। और उससे भी घटिया चीज क्या है इस दुनिया में कि कोई खुद से बोले कि आओ मुझे नीलाम करो, मुझे यूज करो, जो काफी बॉटम्स इस कम्युनिटी में करते हैं। ये आपके अच्छे के लिए है। अभी आपको मजा आता होगा, बट आगे जाके जब वक्त जाएगा, जब जिंदगी में अकेलापन आना शुरू होगा, जब लगेगा कोई खास साथ में हो जो साथ थे जिंदगी भर के, तब कोई नहीं आएगा कि उनको याद रहेगा ये एक रांड था, इसने आपको नीलाम किया था अपने आप को। ऐसे बंदे के साथ कौन रिलेशनशिप रहना चाहेगा? अगर गलती आप तक की है तो सुधारो,
अगर गलती नहीं की है मत करो। अपने आप को एक बॉटम की तरह ब्रांड मत करो। वो आपकी एक सेक्सुअल प्रेफरेंस है, दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। बट ये चीज़ और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं सिटीज़ के बॉटम जो स्टीरियोटाइप है, यू नीड टू स्पीक द सैसी लैंग्वेज, यू नीड टू बी वेरी क्वीन एंड ऑल बुलशिट। ये इसके अंदर मत आओ। और कुछ स्मॉल टाउन्स के लोग होंगे या फिर विलेजेस के होंगे, आपको कोपी लैंग्वेज आनी चाहिए। आप जो बोलना चाहते हो आपकी चॉइस है, बट डोंट गेट इनटू दिस पीयर प्रेशर कि बॉटम हो तो यही करना है, बॉटम हो तो ऐसे ही बिहेव करना है। नहीं, बॉटम हो तो वो मैनली भी बिहेव कर सकता है, फेमिनाइन भी बिहेव कर सकता है, दोनों भी कर सकता है, वो उसका डिसीजन है। आप जैसे हो वैसे जियो। ये बॉटम ऐसे बिहेव करते, ये बॉटम वैसे क्लासी बिहेव करते, ऐसे हैंड मूवमेंट्स करते, इसलिए आपको भी वैसे करना है। डोंट गेट इनटू दिस पीयर प्रेशर। आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहे जीना चाहते हो, बट रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हो, ये याद रहना। और वो रिस्पेक्ट तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। जो बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता है उसके साथ तुम नहीं सोओगे, उसके साथ तुम मिलोगे भी नहीं। ये बेसिक चीज़ अगर हर बॉटम लाए ना, तो टॉप्स की या किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें गंदी नज़र से या गंदी बातें कहने की। बट हम में से कुछ लोग हैं जो जाके अपनी उड़वा लेते हैं इज्जत, और बाकी सब तो खैर उड़वा के नाकाम होने के तौर पे आ गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमको स्टैंड लेना पड़ेगा। आई लीव दिस कमेंट बॉक्स ओपन टू यू। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या लगता है इसके ऊपर। मेरा काम था, और बाय द वे मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आता हूँ कि मैं कुछ बदलाव चाहता हूँ, या ऑफकोर्स बदलाव चाहता हूँ, बट मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करूँगा कि मैं बदलाव लाऊंगा एक वीडियो से। नहीं, क्योंकि क्या है ना, हमारे कम्युनिटी में काफ़ी लोग हम एक सोए वाला जो बंदा सोया है उसको उठा सकते हैं, बट मैक्सिमम लोग कम्युनिटी में सोने का नाटक करते हैं। नाटक करने वाले को आप उठा नहीं सकते। बट मेरा वीडियो इन दोनों के लिए भी नहीं है। मेरा वीडियो उनके लिए है जिनकी आंखें ही बंद है, ना वो सोए हैं ना जगह है, आंखें बंद होकर ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी आंखें खोलने के लिए एक वीडियो है। अगर एक बंदे की भी आंखें खुली तो मेरे लिए ये टाइम वर्थ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेट मी नो आपको कैसा लगा। हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब आप एक्सप्रेस करते हो, और बताइए कि आप क्या टॉपिक पे मुझे बात करते सुनना चाहोगे। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।